आकृति में एक रुमाल पर 9 वर्गाकार डिजाइन बने हुए हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। तो रुमाल में शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको इधर में दिखाई देगा, देखिए इसमें देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको 9 डिजाइन इसमें बने हुए हैं। कितने डिजाइन बने हुए हैं? 9 डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है ना। 9 डिजाइन में आपको क्या करना है कि प्रत्येक जो त्रिज्या है, ये वृत्त है, उसके वृत्त का जो त्रिज्या दे रहा है वो कितना दे रहा है? 7 सेमी दे रहा है। कितना दे रहा है? 7 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है? 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या दे रहा है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहा है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। अब एक वर्गाकार रुमाल है, ऐसे पूरा वर्गाकार रुमाल है। अब ये समझिएगा कि 4 ऐसे, 3 है, 3 ऐसे, 3 ऐसे, फिर 3 ऐसे, ऐसे, ठीक। तो अब देखो ये 7 इसका है, इसका व्यास कितना हो जाएगा? 14। कितना हो गया? 14, 14, 14, 14, 14 दूना 28, 14 42, 42 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? एक वर्ग है। इस वर्ग का क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भुजा। बात को समझिएगा। चित्र में देखिए, एक दूसरे से मिला हुआ लाइन से ये पूरा लाइन जब ऐसे आके यहाँ पे मिलेगा तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या बोल रहा था। हाई 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 हो गया ना। फिर ये 14, 28 और 14 या 42, मतलब ये पूरी दूरी हमारी कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर आ गई। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की इस वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये भी 42 आ जाएगा और ये भी 42 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा? 42 आपका आ जाएगा। समझ में आया ना? बात इतनी समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेमी। व्यास ज्ञात कर लेंगे। व्यास बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा 3 गुणे वृत्त का व्यास, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से गुणा कर लेंगे। वृत्त का व्यास कितना? 14 है, 14 सेंटीमीटर। 28, 14 यहाँ 42 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका वृत्त का व्यास। वर्ग की भुजा कितने हो गई? 42 सेंटीमीटर। अब हमको यही करना है कि रुमाल पे जो शेडेड पार्ट बना है, तो हाई जो बीच बीच में रह जा रहा है, इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पहले जिस अंदर रहता है जिस शेप्स के अंदर, उसका निकालते हैं। तो हम सबसे पहले किसका निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। किसका निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, पहले निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। इतना कर लो। हो गया ना। अब हमको क्या करना है इसके बाद? अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां से भुजा हमको मालूम हो गया 42 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा होगा तो 4 गुणे 42 इक्वल टू 4 दूना के 8 और 4 चौको 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका, ये पूरे जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? है? अरे हाँ, ये परिमाप ये निकाल दिया हम ना। भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर। तो ध्यान रखो स्क्वायर हो जाएगा तो 42 गुणे कितना हो जाएगा? 42। तो इसका कैसे आएगा? बताया था ना, 42 गुणे 42 करो। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 4 दूना के 8 और 4 चौको 16। तो मतलब 4, 16, 7, 1, 17 आ गया। कितना आ गया? 17। तो अब इसका हम लोग को कितना होगा? 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। एक बार और चेक कर लीजिए, ठीक है। 1768 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। अब हमको क्या करना है? तो अब इसके अंदर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 आपके क्या है? वृत्त है। क्या है? 9 वृत्त है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, आप क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर जानते हैं। पाई का मान देखिए क्या दिया? 3.14 रखने के लिए दिया है कि आपको नहीं, कोई मान नहीं दिया है? अवेलेबल नहीं है, कोई मान अवेलेबल नहीं है ना। कितना रखो? 22/7 गुणे आर के वैल्यू आपको पहले ही मालूम है 7 सेंटीमीटर है। 7 गुणे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, कट जाएगा। 7 दूना के 14, 154 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। 154 सेमी स्क्वायर हो गया। 154 सेमी स्क्वायर। अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले नंबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो कितने वृत्त हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 9। कितना है? 9। तो यहाँ पे आ गया 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर आपका कितना हो जाएगा? 9 गुणे
9 गुणे 154 कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, 3 और 9 पचे 45, 45, 46, 47 और 48, 1 9 कम 9 1 10, मतलब 1086 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, थोड़ा सा कर लीजिए, इतना जगह मिलेगा तो करा दें। देख लीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलत हो गया था, 9 चौको 36, 3 और 9 पचे 45, 48, 4 आएगा, 9 कम 9 13, 1386 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, हम सही कर दिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि शेष रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। यदि आप नाम दिए तो नाम के अनुसार लिख लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल ऐसे करके उसको कर लीजिएगा, समझ में आया ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, कितना आया था वर्ग का क्षेत्रफल, 1764 सेमी स्क्वायर, ये आ गया आपका 1386 सेमी स्क्वायर। माइनस कर लीजिए, 1764 में से 1386 को माइनस करिएगा, 8 6 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 15, 8 7 15 हो गया, और यहाँ पे आ गया 8 7 15, और यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 3 जाएगा 3, मतलब 378 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, जो रुमाल का शेष भाग जो बचा हुआ है वो है। वर्ग आया ना, हो गया ना, सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर लिख दी तो वही क्या होता है, वर्ग सेमी होता है, समझ में। उसमें स्क्वायर नहीं लगाएगा, सेमी पे लिखेगा, वर्ग सेमी लिखेगा, यहाँ पे सेमी हो गया, तो अंतर समझ में आया। तो इस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है ना, नोट करो। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखो, इस शेप्स में क्या है, देखो चारों गोले हैं ना, ये चारों वृत्त का केंद्र है, क्या है, केंद्र है। थोड़ा सा समझ जाइएगा, बस समझाने के लिए है, और यहाँ पे वृत्त सही से बन नहीं पाया, ठीक है ना, तो उसका दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा वृत्त से कटा हुआ है, क्या है, वृत्त से कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, ये भी छोटा बड़ा है, थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं, आपको समझना है कि नहीं, सबका त्रिज्या क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आपको ये करना है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, या इस क्वेश्चन में क्या हो, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें दिया है वर्ग की जो भुजाएं है वो कितनी है, त्रिज्याएं जो है, इस वृत्त की जो त्रिज्याएं यहाँ से लेके ये त्रिज्या है वो कितने दिया है, 21 सेंटीमीटर की, यही दिया ना। प्रत्येक भुजा 14 सेमी वाला एक वृत्त है। हाई देखो, ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 14 सेंटीमीटर है, कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। मतलब समझ लो कि ये वर्ग की भुजाएं क्या है, 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितना दे रहा है, वृत्त की त्रिज्या दे रहा है आपका, प्रत्येक वृत्त तो नहीं दे रहा है ना। तो देखो ध्यान से, हाई जो रेखा होगी इस वृत्त से लेके इस वृत्त तक जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये जब पूरा ये यहाँ तक कितना है, 14 है, कितना है, 14 है, 14 है ना। इसका आधा कर देंगे, ये आधा मिलके ये आधा मिलके, दोनों मिलके व्यास बन गया कि नहीं, व्यास बन गया, व्यास बना है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका आधा कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर वृत्त की भुजा बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त नहीं होगा, वर्ग की भुजा ना, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा आपका, 14 बटा में 2 कर लीजिएगा, बटा में 2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हो गया ना। अब आपको क्या करना है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आप निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई के वैल्यू 22/7 गुणे
आर की वैल्यू कितनी है 7 गुणे 7 कर लेंगे, 7 से 7 कट गया, 154 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, 154 सेमी स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। समझ में आया? बोलो। वृत्त का क्षेत्रफल तो आ गया मेरा। अब करना क्या है कि इसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। देखिए ये यहाँ से लेके त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है ना, ऐसे हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा ना। ये देखिए गोला है ऐसे, ये गोला है, गोले से ऐसे कट रहा है, तो ये वाला काटा हुआ भाग हमारा क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुर्थांश। तो यहाँ पे या तो गोले का चतुर्थांश निकाल लेंगे, पूरे गोले का चतुर्थांश निकाल लेंगे, तो 22/7 गुणे 4, चलो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, आपको क्या बताया हमने, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये नहीं होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 हो गया और इसकी वैल्यू आ गई 22/7 हो गई, और गुणे ये कितना हो गया 7 गुणे 7, कट गया 7 से 7 और कितना आ गया, इसका गुणा करेंगे तो 154 बटा में कितना आ गया 4 हो गया, ये सेमी स्क्वायर कितने का, 1 का। तो 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर आप करेंगे 4 ठो है, 154 बटा में 4 गुणे 4 करेंगे, कट जाएगा दोनों, 154 सेमी स्क्वायर, 154 सेमी स्क्वायर ये हो गया। समझ में आया? 154 सेमी स्क्वायर ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे आपका जो है वृत्त का क्षेत्रफल जो है आपका कितना आया, वृत्त का क्षेत्रफल जो है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का हमको ज़रूरत नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल की ज़रूरत नहीं है हमको, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि ये वर्ग में से कटेगा ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। इसका यहाँ पे लिखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग ABCD वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप निकालेंगे तो कितना हो गया, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा, 14 गुणे 14 बराबर कितना आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ चुका है, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आ चुका है, हाई हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, इसी भाग में से कट रहा है ना। अब इसी भाग में से हाई सारा कट गया है, 4 को ये इतना इतना कटा है, तो इस 1 2 3 4 चारों को हम यदि उसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका, यही नहीं बचेगा, बीच वाला बचेगा। से कोई भाई आरी से काट दो, चारों तरफ से काटो उसको, और देखो बीच में क्या बचेगा, वही तुम्हारा भाग बच जाएगा ना, शेप्स का वही होगा। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले नंबर आपको निकालना है, तो यहाँ पे हमको निकालना है कि वृत्त के छायांकित भाग, क्या बोला है आपसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका होगा ABCD वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल अब देखिए इसका कि ABCD का कितना है 196, ध्यान रखिएगा कितना हो जाए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 में से 154 घटा दो, 4 2 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 4, कितना हो गया ये हमारा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा आपका क्या जो बीच वाला बचा है भाग उसका
क्षेत्रफल, ये वह इस भाग का क्षेत्रफल। समझ में आया ना? तो फिर से ये मत सोचिएगा कि वर्ग के अंदर नहीं है, उसके पार्ट्स को काटा गया है, तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल है, पूरे गोले का क्षेत्रफल हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको गोले का सिर्फ यही भाग का क्षेत्रफल चाहिए, यही भाग हुआ। तो हम ये भाग कैसे निकलेगा, क्योंकि ये वर्ग के कोने से होता है, तो वर्ग का ये वर्ग पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। 90/360 करेंगे तो 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4। तो वही होता है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। समझ में आया? तो वहाँ से निकाल के इसको इस तरह से करेंगे, नोट करिए। ध्यान से देखिए, ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन आप लोग का दिख रहा होगा। दी गई आकृति में एक समबाहु त्रिभुज ए बी और सी है। क्या है, ए बी और सी है, ठीक है ना। ए बी सी है का क्षेत्रफल पहले से आपको दे दिया, इस जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया है। तो सबसे पहले नंबर हो गया। तो सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो अब सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दिया है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा इसकी हमको भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, भुजा पहले निकालेंगे। भुजा जब इसकी निकल जाएगी तो ये बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन में यही बोला है, ध्यान से देखिए कि त्रिज्या का यदि शीर्ष वाले भुजा जो इसका आधा करेंगे तो उसका क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा। क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा। तभी तो जाके हमको क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वहां से निकल के आ पाएगा। तो सबसे पहले नंबर हमको क्या करना है, समबाहु मान लेंगे, माना समबाहु त्रिभुज ए बी सी का भुजा बराबर कितना मान लेंगे, ए मानेंगे। कितना मानेंगे, ए। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आपका कितना दिया है, 17320.5 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, अब यहाँ पे हो गया, आप क्या माने हैं, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो गया, इसको इधर लिखो 1.732 और 0.5 सेमी स्क्वायर, ये हो गया। ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इक्वल टू √3/4 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इसके साथ जाएगा, तो 4 इंटू 1.732.5 √3 हो गया, √3 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो √3 का मान आपको दिया है बुक में आपको रखने के लिए, तो रखने के लिए दिया है 4 इंटू 1.73205, यहाँ पे √3 का मान दिया है 1.73205, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि दशमलव हटाना है, तो नीचे वाले का देख लेना है कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है, 5 हो गया। तो 5 जीरो आपको बढ़ा लेने हैं ऊपर, क्या करने हैं, 5 जीरो आपको ऊपर क्या करने हैं, बढ़ाना है। तो ध्यान से आपको करना क्या है कि 4 गुणे पूरा नंबर लिख लो, 173205, ठीक। इस पे 4 जीरो बढ़ा दो, 2 2 4 1 5 जीरो बढ़ाओ, 2 2 4 1 5, और बटा में कितना हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ऊपर एक स्थान पे दशमलव है ना, पीछे से एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिएगा, इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कट गया आपका, देखिए ये पूरा का पूरा कटा पार्ट, कितना बच गया, 2 2 4, मतलब 4 गुणे कितना बच गया, हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। यदि आप इसको अंडर रूट के अंदर डालते हैं, 4 गुणे ए इंटू ए स्क्वायर, तो आपको क्या बताएं, 2 जीरो के बदले 2 जीरो, ठीक। तो 2 जीरो के बदले पेयर बन रहा है, तो 2 जीरो बाहर आ गए, एक का आएगा तो एक आता ही है, ठीक। और इसका कितना होगा, 2, कितना आ गया, 2 इक्वल टू ए आ गया, ये कितना हो गया, 200 इक्वल टू क्या हो गया, ए।
ए बराबर आपका कितना आ गया 200, कितना आ गया 200। मतलब समझिए कि ये जो भुजाएं हमारी हैं ये जो है ये कितनी है 200 सेंटीमीटर है, कितनी है 200 सेंटीमीटर है, ये हमारे क्या भुजा निकल के आ गई। समझ में आया? अब यहाँ से हमको क्या करना है कि सबसे पहले नंबर, अब क्या चीज़ें ज्ञात करनी है, यहाँ से भुजा निकाल लीजिएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी आ गई भुजा शीर्ष का। तो यहाँ से आप पहले इसका भुजा निकालिए। चलिए हो गया इतना ना, तो त्रिज्या निकालिए। अब लिखिएगा वृत्त का त्रिज्या बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा में कितना कर दीजिएगा 2 करिएगा, कितना करिएगा 2। ठीक, तो ये आपका कितना है 200 बटा में 2 करिएगा, तो त्रिज्या r बराबर आपका निकल के आएगा कितना है 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ठीक, निकाल करके ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से मालूम ही है आपको, उसमें से क्या करेंगे उसका घटा लेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए 1 2 3 तीन तो है ना, तो 3 ऐसे लिख लीजिए और गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि तीनों का एक साथ निकाल देंगे तो आसान होगा। पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 3 गुणे 1/4 हो गया 22 बटे, देखिए मान वैल्यू रखने के लिए बोल रहा है कि है कितना है वैल्यू 3.14 आर की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 100 हो गया। अब देखिए कुछ कटने लायक है तो कटा लीजिए और नहीं कटने लायक है तो ऐसे कर लीजिए। ये देखिए 25 बार में कट जाएगा, कट गया 25 बार में। अब बचा क्या है आपका, तो ध्यान से देखिएगा 3 गुणे 3.14 इंटू 25 इंटू 100 हो गया। अब यहां से गुणा कर सकते हैं आप, 3 चौक को 12, 1 3 एकम 3 1 4 और 3 तिली 9, 2 अंक पे दशमलव तो 2 अंक पे दशमलव लगाइए। ठीक है, यहाँ पे 25 और गुणे 100, अब करिए 25 से करिए, 25 दुना 50, 5 कैरी, 25 चौका 100 हो गया और 100 में 5 जोड़ोगे तो 105, 5 कैरी कितना गया 10, और यहाँ पे 25 नमक कितना होता है 225, कितना होता है 225, और 225 में 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 235, कितना आ जाएगा 235। एक 2 स्थान पे दशमलव लग गया, 2 स्थान पे गुणे 100 से गुणा करिएगा 235.50 गुणे 100 करिएगा कितना आ जाएगा 235.50 00 1 2 स्थान पे लग गया, ये निकल के आ गया आपका। थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान रखिए। समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अब प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं 60 अंश के होते हैं। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं लगेगा। 3 गुणे आप क्या क्या ले पाई आर थीटा बटा में 360, एक का निकालो, वृत्त का क्षेत्र त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना 60 अंश यूज करिएगा 360 हो जाएगा,
और गुणे पाई की वैल्यू 3.14 और गुणे कितना होगा 100 गुणे 100। अब देखिए यहाँ से कितना है 6 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए कोई कट रहा है 2 3 6 और 2 5 10 और कोई नहीं कट रहा ना। अब लिख लीजिएगा ऊपर लिखिए क्या क्या है 3.14 इंटू 50 इंटू 100 और ये हो गया बटा में 3। अब यहाँ से करिए ये हो गया 5 से इसमें गुणा करिए 5 चौक को 20 2 5 एकम 5 2 7 और 5 3 15 ठीक। और एक जीरो ये बढ़ा लेंगे ठीक। इसका 2 जीरो ये बढ़ा लो बटा में 3 भाग 2 3 5 15 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9 फिर 3 तिली के 9 3 तिली के 9 कै स्थान तक लिया गया है। यहाँ पे लगा लीजिएगा 1 2 स्थान तक यहाँ तक। तो हम लोग कितना कर लेंगे 0 भाग 2 3 5 15 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9 3 तिली के 9 और दशमलव के बाद एक जाएगा 3 तिली के 9 3 तिली के 9 मतलब कितना आ गया इतना सेमी स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल ठीक है। अब किसका क्षेत्रफल निकला है इस भाग का क्षेत्रफल ये सारे जो है इनका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हमको निकालना है इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल। तो हम करेंगे क्या है यहाँ से क्या आपको करना है क्या है कि पूरा क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल बराबर आप क्या करिए ध्यान से देखिए ध्यान से पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक वृत्त का त्रिज्यखंड का कितना है इतना आया है ठीक है ना। तो कितने हैं 3 है ना। तो 3 गुणे 5 2 3 3.33 करेंगे तो ये हमारा आएगा ऐसे कर लीजिए पहले 3 गुणे वृत्तों का क्षेत्रफल वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए आप इसका कितना आया 1. इसका दिया है 17 32 0.5 माइनस इसका हमारा निकल के आया 52 कुछ आया ना 3 गुणे क्या कर लेंगे 52 ठीक है। अब 3 से गुणा करके यहाँ पे निकाल लीजिएगा माइनस यहाँ से गुणा कर दिए 3 तिली के 9 3 तिली के 9 3 तिली के 9 3 तिली के 9 दो अंक पे दशमलव है 3 दूना 6 3 5 15 ठीक हो गया। अब हमको घटाना है इसको क्या घटाएंगे कैसे 17 32 2 0.5 यहाँ पे हो जाएगा 15 6 9